हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे अपना। तो गाइज, आज मैंने 2 पाइल रखी हैं, डिवाइन लव एंड स्पिरिचुअल लव। तो आपको जो पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है गाइज। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ कुछ रेजोनेट करे और हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो आप इसको अपने ऊपर फिट ना करें ज़बरदस्ती, इसीलिए ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को सुनिए। आइए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। जय श्री राधे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, तो राधा जी को सिलेक्ट आपने पसंद किया है, तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि आप यहाँ पर मुझे वाटर साइन एंड अर्थ साइन की राशि दिखाई दे रही है। वैसे तो ये सब साइंस के लिए होती है गाइज, बट जो कुछ सिग्निफिकेंट होती हैं राशियाँ ऐसी जो फ्रिक्वेंसी में, हाई फ्रिक्वेंसी में दिखाई देती हैं, तो टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है एंड सजिटेरियस है, पाइसिस है। तो गाइज़ और राशियाँ वैसे ऑल साइंस के लिए है। और गाइज़ कुछ नंबर सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। 11 नंबर, 2 नंबर एंड 26, 25 और 11 नंबर तो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है गाइज़। 2 नंबर, 11 नंबर कुछ भी हो सकता है, आप नोटिस कर लीजिएगा। आपका कोई काम हो सकता है। और अक्टूबर मंथ आपके लिए आपका कोई काम बन सकता है। अक्टूबर मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। तो पाइल 1 हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। आप जो है ना, आप अपने इस टाइम जो आपका चल रहा है, इस टाइम में आप किसी ना किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। या तो वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कोई लीगल मैटर हो सकता है, इमोशनली मैटर हो सकता है एंड मतलब कि कोई भी ऐसी आपके जो कर्मास है ना वो क्लियर होते नज़र आ रहे हैं गाइस। या तो आप इनर वर्क कर रहे हैं या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जस्टिस मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वही 11 डेज़ हो सकते हैं, 2 डेज़ हो सकते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है गाइस आपके लिए जो पाइल 1 रीडिंग सुन रहे हैं। तो आपको जिस चीज़ का भी न्याय का इंतज़ार था, मतलब कि जस्टिस का इंतज़ार था, कि कुछ आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया हो या आपने कुछ ऐसा सोचा हो कि जॉब हो, कोई लीगल मैटर, इमोशनल मैटर या लव इश्यूज़, कुछ भी, आपको उसमें जस्टिस मिलने की गाइस। और आपके कर्मास क्लियर, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो बात है ना, वो कर्मास क्लियर होने का एनर्जीज आ रही है गाइस। तो आपकी लाइफ में ये समझ लीजिए, मुझे तो सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी बात से आपके फैमिली में कह लीजिए या आपकी लाइफ में कह लीजिए, एक सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस। सेलिब्रेशन हो सकता है। तो आपको आपके साथ जो रिश्ते हैं ना, आपके फैमिली में अगर ख़राब हो, आपके पार्टनर के मतलब फैमिली में से आपके रिश्ते अच्छे ना हो पा रहे हों, या आपकी खुद की फैमिली में आपके रिश्ते अच्छे ना हों, तो एक दूसरे को माफ़ भी कर देंगे आप। और आपके जो पर्सन हैं, आपके साथ फैमिली की एक बैक ऑफ द माइंड में एक चाहत है कि आपकी उनके साथ फैमिली हो, और वो सेलिब्रेशन की ओर आपकी तरफ देखते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं वो आपके साथ, कुछ ना कुछ फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली से जोड़ना चाहते हैं, फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो गाइस, मुझे तो एक अच्छा टाइम पीरियड आता नज़र आ रहा है आपके लिए एंड आपके पर्सन की तरफ से भी। बट आपके पर्सन जो हैं, उनकी लाइफ में बहुत कंट्रोलिंग है। कोई ऐसा है जिसकी अथॉरिटी, मतलब कुछ ऐसा है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चलता हो उनके घर में। उनके कोई फादर हो सकते हैं, ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग, मतलब कि उनके लिए बहुत कंट्रोलिंग है। और कोई और भी हो सकता है गाइस, ज़रूरी नहीं फादर ही हो उनके घर में, जो भी कोई उनके आसपास है, तो कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं उनको। तभी वो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा खुलकर बात ना करते हों, या आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैच नहीं हो पाते हैं, बहुत दबी फीलिंग्स के साथ रहते हैं। आप अच्छे से जान नहीं पाते, उनके मन की बातें आप जानना चाहते हैं, आप जान नहीं पाते हैं। तो ये सिर्फ कंट्रोल करने की वजह से हो रहा है कि उनको बहुत कंट्रोलिंग है उनके घर में, कोई फैमिली में, शायद आप जानते भी होंगे। एंड बहुत इमेच्योर पर्सनैलिटी जैसा बिहेव करते हैं आपके पर्सन
आपके सामने कह लीजिए, या वैसे भी आपको कभी कभी महसूस होता होगा, बहुत इमेच्योर पर्सनैलिटी, जैसे कि मतलब कि कुछ खोने का डर उनको रहना कि अगर मैंने ये लव के लिए अपने अपने पार्टनर को हाँ कर दी तो कहीं ऐसा ना मैं अपनी फैमिली को खो दूँ, या मैं अपनी जॉब को खो दूँ, या मैं अपना मान सम्मान खो दूँ। मतलब कुछ भी इमोशनली हो सकता है, कुछ भी उनके लिए ऐसा कुछ है जिससे वो बहुत इमेच्योर बिहेवियर इस वक्त एनर्जी में है, इमेच्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। और वैसे उनके आसपास बहुत पॉजिटिविटी है गाइज, ऐसा है नहीं कि कोई और दिक्कत हो, पॉजिटिविटी बहुत है। बट करियर के हिसाब से एंड कोई इन्वेस्टमेंट, कोई हेल्थ के हिसाब से भी वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। और गाइज कोई काम हो सकता है कि वो इस चक्कर में लगे हों कि कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ठोस शुरुआत करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, जिसमें वो सफल भी होंगे, हो सकते हैं और होंगे ही। तो और बाकी गाइज आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता नज़र आ रहा है तो सेलिब्रेशन होता नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स आगे ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। अगर आपकी शादी पक्की हो रही है, या आपकी हो सकता है आपके पार्टनर मान गए हों, मान जाएं आगे, और आपके पार्टनर से आपकी कोई कमिटमेंट हो जाए, या आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन जब होता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, बहुत मतलब अच्छा एक चेंज आने वाला है इन योर लाइफ। जब ये तो एक नेचर का स्वभाव है कि कुछ लेती है तो कुछ देती है गाइज। तो हो सकता है कि आपके साथ मतलब कि कुछ ऐसा हो कि जब आप नए फेज़ में एक एंटर करेंगे तो आपको पुराना कुछ छोड़ना पड़े, ये भी हो सकता है। तो ये तो डेफिनेटली कंफर्म है कि आप एक नए फेज़ से हटकर पुराने फेज़ से हटकर एक नए फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं गाइज। और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में आपको एक जस्टिस मिलने वाला है, एंड आप अपनी फैमिली में या आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा आपकी लाइफ में। आप एक पुराने फेज़ से निकलकर एक नए फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं गाइज। और आप जब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा और आप जब किसी नए फेज़ में एंटर करेंगे, तो ये शादी भी हो सकती है कि आप शादी करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं, या आपके पार्टनर मान जाएं और आप उनके साथ आपकी एक लाइफ का नया फेज़ शुरू हो। तो आपके फैमिली से आपकी जॉब के कुछ लोग ऐसे भी सकते हैं कि अपनी जॉब कहीं और सेटल हो जाएं, कुछ जॉब करें, तो उससे वो नए फेज़ में एंटर करें। जो पुराने टाइम पीरियड चल रहा है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है गाइज। और फिर आप अपने ये समझ लीजिए कि आप अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे और करने वाले हैं। और आप ये जान लेंगे कि ये मेरा ही कर्मा है, अच्छा हो या बुरा हो, इसे आप एक्सेप्ट करने वाले हैं गाइज। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तब आपके पार्टनर आपके प्रति एक ड्यूटी जो है ना उसे समझेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, अपने वर्क को अच्छे से करेंगे, अपनी फैमिली के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, और अपने कर्मास को समझेंगे कि मुझे ये ही मेरे ही कर्मास है, मुझे इन्हें क्लियर करना ही पड़ेगा। और अच्छे हों या बैड, गुड हो या बैड हो, कर्मास तो पूरे क्लियर गाइज करने ही पड़ते हैं, है ना। और कुछ ऐसा भी है कि जब आपके लाइफ में मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, तो आप ऐसा भी एक फील कर सकते हैं, ऐसा भी आपका अंदर से मन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जो आपने कुछ ऐसा था जो खो दिया था, आपने कुछ खो दिया था। आपने थोड़ा समय अभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने कुछ ऐसा खो दिया था, वर्क भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। सब वैसे जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बट आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि कुछ ऐसा था जो आपने खो दिया था, वो आपको बहुत जल्द दोबारा मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में कि आपसे कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो वो आपकी लाइफ में वापस ठीक होता नज़र आ रहा है। और गाइज एक चीज़ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों को समय दीजिए। आपके जो अपने हैं, चाहे आपके पर्सन की फैमिलीज़ के हों, कि आपके अपने हों जो आपके साथ बहुत क्लोज हों, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनके साथ उनकी भलाई का आप कार्य कीजिए। आप चाहे बाहर किसी अननोन पर्सन का काम किसी के लिए भी कीजिए, बट कुछ भलाई का कार्य कीजिए, ठीक है गाइस। आपके पर्सन ऐसा भी है कि ये सिचुएशन भी उनके आगे आएगी, और वो हो सकता है अभी करंट में इस सिचुएशन में हो कि बहुत सारा सेक्रीफाइस उनको ऐसा फील हो रहा है
कि मुझे तो फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, या तो अपना लव हो सकता है या कोई जॉब वो करना चाहते हैं जो उन्हें करने नहीं दी जा रही है, या फिर लव या कोई कमिटमेंट हो सकता है जो वो अपने, मैंने आपको अभी बताया था ना उनके घर में कोई है कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा जो उन्हें कंट्रोल करता है, तो इसी वजह से हो सकता है वो इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों कि उन्हें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और कंप्लीटली उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है गॉड को, अपनी डेस्टिनी को, और फैमिली की खातिर सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें बार बार ऐसा लग सकता है गाइज, क्योंकि पर जो वो इसी उस सिचुएशन में अपने आप को बनाए बैठे हैं कि जो होगा वो खुद होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। लव लाइफ के हिसाब से वो यही सोचेंगे गाइज। तो आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। आपको मैंने बताया कि आपको अच्छे काम करने हैं, अच्छे कार्य कीजिए, और आपके लिए ही समझ लीजिए, आप चक्रा बैलेंसिंग कीजिए अपना, और आपके पार्टनर का जो मूड जो स्विंग हो रहा है ना अभी थोड़ी देर में कुछ, तो आप अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, तो आपके पार्टनर के भी होंगे, उनकी फीलिंग अच्छी होगी। उनके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो ये प्रॉब्लम जब आती है जब मूलाधार चक्र हमारा सही नहीं होता है। तो कुछ इनिशियल हो सकते हैं आपके, देख लीजिएगा पार्टनर के साथ, एस हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एंड आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, और एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है, और आपको और लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए एडवाइस दी जा रही है। तो आप ये सब कीजिए, तो जो आपका पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही है बहुत जल्द दूर हो जाएगी, और एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल 2। अगर आपने पाइल 2 सेलेक्ट किया तो ये आपकी रीडिंग है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे कमेंट में हेल्प मांगी थी, अपने क्रश के लिए किसी को कुछ पूछना था, तो ये रीडिंग उनके भी लिए है, और सभी ज़ोडिएक साइन वाले इसे सुन सकते हैं। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था ये रीडिंग उनके लिए है, उन्हें मैंने मैसेज भी किया था कि आपको 9 बजे रीडिंग मंडे को मिल जाएगी रात को। तो आप प्लीज़ अपनी रीडिंग ओपन माइंड से सुनिएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। डिवाइन हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो आप सबके लिए रीडिंग है गाइज, आप सब सुन सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो एक आत्मनिर्भर इंसान है, नेम फेम की कोई कमी नहीं है, स्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, एंड बहुत रिच फैमिली या रिच पर्सन है। तो और किसी भी रिलेशन में वो रहते हैं तो लॉन्ग टाइम तक उसे निभाते हैं या निभाते होंगे। ये व्यक्तित्व आपका भी हो सकता है गाइज, वाइस वर्सा, और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। वैसे ये पार्टनर की रीडिंग है तो उन्हीं के लिए होगा। तो वो बहुत आत्मनिर्भर इंसान है, और किसी नेम फेम की कोई कमी नहीं है गाइज। तो और जब अपनी ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने वर्क को अच्छे से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला इंसान है। आप अपने, वो ये जानता है कि ये सारे जो कर्मास हैं, कर्मास की भी बहुत अच्छे से उनको जानकारी हो सकती है कि कर्मास तो क्लियर ही करने पड़ते हैं जब भी हमें लाइफ में कुछ मिलता है, और हमें उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती हैं, अपना कर्तव्य करना पड़ता है हमें, तभी हमारे कर्मास क्लियर होते हैं। ये भी वो शायद जानते होंगे गाइज, या हो सकता है आप जानते हो। तो वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने वाले इंसान हैं आपके पर्सन। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से उठाना जानते हैं, और हो सकता है अपनी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं और निभा भी रहे होंगे गाइज। और बट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की आदत सी है उनको, कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं, बट हर एक्शन पे निगाह नहीं रखते हैं। जैसे फैमिली हो, दोस्ती हो, किसी भी मतलब थोड़ा सा कोई लव शब्द की बात हो कर लें, हम किसी बात में कुछ बात कर लें, तो ओवर कॉन्फिडेंस में तो रहते हैं बट बहुत ज़्यादा किसी एक्शन पर नज़र नहीं रखते हैं, क्योंकि इसी से उनकी सर पे जो मुसीबतें हैं ना वो बढ़ती चली जाती होंगी। जो मतलब कि जैसे कोई इंसान थोड़ा लाइटली लेता है ना हर चीज़ को, कि हाँ देख लेंगे, मेरा तो सब काम हो ही जाएंगे, ये तो मेरे लिए है ही, फॉर ग्रांटेड लेना थोड़ा सा किसी को, या ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, और जो कि उनकी मुसीबतों को बढ़ावा देती है। उनकी ये जो आदत है ना थोड़ी सी, ये मुसीबतों को बढ़ावा देती है। तो उन्हें अपने फैमिली से बल्कि एडवाइस भी लेनी चाहिए, या अपने जो उनके शुभचिंतक हैं या जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं उनकी उन्हें एडवाइस वैसे लेनी चाहिए। बाकी
और जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो जब ही वो इसी एनर्जी में आ जाते हैं कि बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में आ जाते हैं। चाहे उनके मन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हो, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए सोचते होंगे, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसको सेक्रीफाइस करने की बात उनके दिमाग में आती होगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग जब करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में जब आते हैं तभी यही इस एनर्जी को, अच्छी वाली एनर्जी को लैक कर जाते हैं। और तभी इसीलिए तब वो आते हैं अपने, अब मतलब कि कहते हैं ना कि अब इंसान जब दुख उठाता है, पेन में आता है, तभी थोड़ा सा अवेकन होता है। तो सरेंडर कर रखा है उन्होंने गॉड को, इसी सिचुएशन में वो सरेंडर कर चुके हैं अपनी डेस्टिनी को। और फैमिली की खातिर भी हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि कहीं मेरी फैमिली ना माने, तो मैं इसीलिए मतलब आपके लिए जो फीलिंग उन्हें सेक्रीफाइस करने की सोचते हों। हो सकता है इस एनर्जी में कभी कभी आ जाते हों, या आ सकते हैं कि वो जो आ जाएगा खुद आ जाएगा, वापस आना हो आ जाएगा, या जो मिलना है सो मिल जाएगा, वरना वो खुद आ जाएगा। तो गाइज कुछ नेगेटिविटी भी है थोड़ी सी उनको, कि या तो उन्होंने पास में किसी का दिल दुखाया है, या फिर हो सकता है अचानक अनजाने में ऐसा हुआ हो। इस टेंशन में भी वो हैं कि वो जानते हैं कि किसी का तो दिल दुखा है उनके कारण, तो वो आप भी हो सकते हैं कि हो सकता है आपका थोड़ा दिल दिखाया हो या किसी और का दुखाया हो। तो फाइनली अब आपकी बात करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए, एंड डिवाइन की तरफ से, और क्या है आपके पार्टनर के दिल में। अब इस चीज़ पे रीडिंग करते हैं, हम आपको बताते हैं। तो गाइस नेगेटिविटी तो किसी अपने का दिल दुखाया, ये तो टेंशन में वो है ही, साथ ही साथ डिवाइन की ही गाइडेंस समझ लीजिए, उनको जो डिवाइन गाइडेंस कर रहे हैं, यानी उनके इमोशंस जो आपके लिए हैं, तो वो आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, बहुत पावरफुल और बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी मानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, और आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, और आपको बहुत अच्छा समझते हैं। मतलब एक लेडी ऐसी मानते हैं वो आपको कि आप मतलब कि जैसे कि आप उनको ऐसे लगते हो मन ही मन कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो और इंट्यूटिव हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको अच्छा मानते हैं गाइज। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एनर्जी की बात हो रही है कि वो अपने मन के अंदर आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं, आपको फास्ट कमिटमेंट करने की सोच रहे हैं, पर फिर से इम्पल्सिव हो रहे हैं। तो आपके लिए पैशनेट भी हैं और कमिटमेंट करने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर से इम्पल्सिव हो रहे हैं। लेकिन गाइस आपके लिए गुड लक आ रहा है, और एवरीथिंग हैपनिंग गुड इन योर लाइफ। ठीक है, डेस्टिनी आपको चारों तरफ से फेवर करेगी। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको चारों तरफ से फेवर करने के फेवर में ही है, आपको हेल्प करेगी। और कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। या तो आपकी मैरिज हो सकती है, आप डिवोर्सी हो, या आप सेपरेशन में हो, या आप सिंगल हो, या आपके पार्टनर मैरिड हो, या आपके पार्टनर अनमैरिड हो, जैसी भी सिचुएशन है, तो आपकी या तो शादी फिक्स हो सकती है उनके साथ, या अदर पर्सन, मतलब जो भी आपके फैमिली में बात चल रही हो, या फिर आपके पार्टनर से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। उनकी चाहत तो आपसे शादी करने की ही इसमें नज़र आ रही है मुझको, कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस बात को कहीं ना कहीं, सबकॉन्शियसली आपको नहीं दिखाते, या उनके कॉन्शियसनेस से ऐसा नहीं लगता होगा, बट बैक ऑफ द माइंड में सबकॉन्शियसली वो उनके माइंड में यही बात चल रही है या चलती रहती है, फ़िलहाल चल रही है, ये करंट एनर्जी है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिल जाए अपने पार्टनर से, तो आपके लिए कुछ मंथ और डेट मैं बताती हूँ, शायद आपके काम आए, कुछ हेल्प करे। जुलाई 19 एंड 20 जुलाई का मंथ हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, कि कोई आपका काम बन जाए इसमें। 19 तारीख और 20 तारीख में हो सकता है कि आपका कोई काम बने। एंड अगस्त है, अगस्त का महीना हो सकता है आपके लिए कुछ मायने रखता, आगे जाके मायने रखे। और 21 एंड 22 तारीख जो है, 21 एंजल नंबर भी होता है, तो हो सकता है आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहा हो। 21 नंबर एंड 22 नंबर दोनों ही एंजल नंबर हैं, और तो आप देख लीजिएगा आपके साथ कैसे मैच कर रहे हैं, कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ मैं कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कुछ इस रीडिंग से हेल्प मिली हो। एंड आपकी एनर्जीज़ तो मुझे यही बता रही हैं, और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ मुझे ऐसे ही पिक हो पा रही हैं। बाकी फाइनल डेस्टिनी तो हमारे डिवाइन सोर्स को पता होती है। तो जितनी भी
पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, उतनी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी फाइनल तो आपको पता ही है, गॉड जानते हैं, और जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो अगर आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आई हो बातें, तो आप मेरे चैनल को, आपका मन करता हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं आपकी कोई किसी भी प्रॉब्लम की कोई हेल्प कर सकूं, कोई रीडिंग कर सकूं, आपको बता सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इस रीडिंग को सुनिए, ओपन माइंड होकर सुनिएगा, एंड कर्मास करते रहिएगा। इस कर्मास क्लियर ऐसे ही होते हैं जब तक हम कर्तव्यों से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भागते हैं, और सिर्फ अपने ही गोल पे मतलब कि अपनी स्वार्थ पर फोकस करते हैं, तो वो गाइज हमारा जो कर्मास है पेंडिंग रहता है, वो पूरा नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने स्वार्थ से हटकर कुछ परमार्थ भी करना चाहिए। तो गाइज आप अपने कर्मास पर ध्यान दीजिए, चक्रास बैलेंस कीजिए। आप चक्र अपने बैलेंस करेंगे ना, तो आपके पार्टनर के ऑलरेडी चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इस कनेक्शन में होते हैं ना, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट कनेक्शन हो, तो हमारी जो एनर्जी है वो मिरर करती है हमारे पार्टनर को। जैसा हम सोचेंगे या हम करते हैं, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, वो भी वैसा ही सोचते हैं। तो आप नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। पाइल 1 पाइल 2 आप दोनों के लिए है। आप बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के पार्टनरों के पास, बट फाइनली सेलिब्रेशन मुझे पाइल 1 के लिए भी दिख रहा है, पाइल 2 के लिए भी दिख रहा है। कोई भी कमिटमेंट हो सकता है, आपको मिल जाए, कोई ऑफर मिल जाए, कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, इवन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड तो है ही है ये एक रीडिंग। तो आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली, गुड लक आपके साथ है, चारों दिशाएं आपको फेवर करने वाली हैं। मैं ऐसा एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो पाइल 2 आपकी रीडिंग में आज बस इतना ही। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ताकि मैं जब मेडिटेशन पे बैठूँ, रेकी पर बैठूँ, तो मैं सबसे यही प्रार्थना आपके लिए कर सकूं कि आप सबको अपना लव मिले, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपना इनर वर्क करते रहें, एंड अपना चक्रास पर ध्यान करके अपने आप को एनर्जेटिक बनाते रहें, अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं, ताकि आपको कोई भी ना रोक सके अपने गोल को पूरा करने में। ठीक है गाइज? तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, एंड बाय बाय पाइल 2। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।